तो आज के इस वीडियो में हम मोशन चैप्टर के स्टैंडर्ड 9th के मोशन चैप्टर के एक्सरसाइज 1 को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। ये कह रहा है कि एक सर्कुलर ट्रैक है। ये सर्कुलर ट्रैक आपको यहाँ पर दिख रहा है। इस सर्कुलर ट्रैक में एक एथलीट ये दौड़ रहा है और इस सर्कुलर ट्रैक का जो डायमीटर है, डायमीटर ये 200 मीटर्स का है। सो डायमीटर इस सर्कुलर ट्रैक का, चलिए ये सेंटर है इस सर्कल का, चलिए ये सेंटर है इस सर्कल का और ये हो गया इसका डायमीटर जो कि 200 मीटर का कहा गया है। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो रेडियस है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो रेडियस है, दिस रेडियस इज इक्वल टू 100 मीटर्स, क्योंकि डायमीटर रेडियस का डबल होता है। सो 200 मीटर्स का हाफ जो कि 100 मीटर्स, वो हो जाएगा इसका रेडियस। ये कहता है कि एथलीट जो दौड़ रहा है वो एक राउंड पूरा कंप्लीट करता है 40 सेकंड्स में, 40 सेकंड में ये कंप्लीट करता है। हमसे दो चीज़ें पूछी गई है इस सवाल में। एक तो ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, भाई कितने समय में, वो है 2 मिनट्स 20 सेकंड में। 2 मिनट्स 20 सेकंड में पहला क्वेश्चन तो ये है कि वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि उसमें डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। सो दो क्वेश्चंस है यहाँ पर। तो देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले तो आप ये देखें कि ये जो है एक राउंड कंप्लीट करता है 40 सेकंड्स में, तो 2 मिनट 20 सेकंड में ये कितना राउंड कंप्लीट करेगा। आप कैसे पता करेंगे? वैसे हम तो ऐसे कॉमन सेंस से बड़े आसानी से पता कर सकते हैं कि कितना चक्कर लगाएगा, फिर कितना सेकंड बचेगा, ये सारी चीज़ें, लेकिन मैथमेटिकली हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर 40 सेकंड में एक चक्कर हो, सो 40 सेकंड्स फॉर 1 राउंड, एक राउंड दौड़ने के लिए अगर 40 सेकंड उसे लगे, 40 सेकंड्स, तो इतने समय में 2 मिनट्स 20 सेकंड में वो कितना राउंड लगाएगा, ये हम पहले पता लगाएंगे। फिर हम ये पता लगाएंगे कि एक राउंड में कितना डिस्टेंस वो कवर कर रहा। फिर से ध्यान से सुनिए एक बार कि कितना चक्कर वो लगा लेगा, कितना राउंड वो लगा लेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं ऐसे ही रफ एग्जाम्पल मान रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि एक राउंड लगाने में, अगर लगाते हुए वो मान लेते हैं कि वो 300 मीटर्स चलता है, मान ले ना, एक राउंड लगाने में वो 300 मीटर्स चलता है एग्जाम्पल, तो अगर वो 5 राउंड लगाएगा तो टोटल डिस्टेंस वो कितना कवर करेगा, 300 इंटू 5। सो यही लॉजिक हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। पहले तो हम ये पता लगाएंगे कि 2 मिनट 20 सेकंड में ये कितना राउंड लगा लेगा, और फिर हम ये देखेंगे एक राउंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो फिर हम टोटल डिस्टेंस पता कर सकते हैं। तो अभी हमारा टास्क ये है कि ये जो 2 मिनट्स 20 सेकंड्स है, इसे हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले तो 2 मिनट्स 20 सेकंड को 2 मिनट्स प्लस 20 सेकंड्स हम लिख सकते हैं। अब देखिए 2 मिनट्स जो है ये होगा सेकंड में अगर कन्वर्ट करें 2 इंटू 60 सेकंड्स, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड्स होता है। सो ये तो 2 मिनट्स हो गया, और 20 सेकंड बचा हुआ है उसे भी हमें ऐड करना है, 20 सेकंड्स। आप कैलकुलेट करें, ये होगा 140 सेकंड्स। 2 इंटू 60 इज 120 प्लस 20 इज 140। सो 140 सेकंड्स, 2 मिनट्स 20 सेकंड इज 140 सेकंड्स। तो अगर 40 सेकंड्स में एक राउंड लगाता है तो 140 सेकंड्स में कितना राउंड ये लगाएगा, ये हमें पता करना है। तो कितना राउंड होगा, ये होगा 140 डिवाइडेड बाई 40, इतने राउंड्स होंगे, इतने राउंड्स, विच इज़ इक्वल टू 3.5, 3.5 राउंड लगाएगा ये। सो 2 मिनट 20 सेकंड में ये अगर यहाँ से शुरू करता है तो एक चक्कर लगा लेगा 40 सेकंड में, फिर 40 सेकंड में एक चक्कर, तो हो गया कितना, 80 सेकंड, फिर 40 सेकंड में और एक चक्कर, 3 चक्कर पूरा हो गया। टाइम कितना हुआ, 80 प्लस 40 इज 120 सेकंड्स। अब भी 20 सेकंड बचा हुआ है, उस 20 सेकंड में वो ये वाला आधा चक्कर लगाएगा, यहाँ तक पहुँचेगा। सो ये अगर इसका इनिशियल पोजीशन हो, जहाँ से ये दौड़ना शुरू करता है, इनिशियल पोजीशन, तो 140 सेकंड में ये यहाँ तक पहुँच जाएगा।
यहाँ तक, दिस इज फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन। तो हमने ये पता लगाया कि ये 3.5 चक्कर लगाएगा। अब हमारा काम ये है कि हमें पता लगाना है कि एक चक्कर में ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। सो डिस्टेंस जो ये ट्रैवल करेगा फॉर वन राउंड, डिस्टेंस ट्रैवल्ड फॉर वन राउंड या डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन वन राउंड इज़ इक्वल टू कितना होना चाहिए। ये देखिए सर्कुलर पाथ है, सो एक राउंड लगाएगा पूरा, तो इस सर्कल का जो सरकमफरेंस होगा वही उतना ही डिस्टेंस ये ट्रैवल करेगा। और सर्कल का सरकमफरेंस होता कितना है, 2 इंटू पाई इंटू इट्स रेडियस। आपको पाई का वैल्यू पता है, इट इज़ नियरली 3.141 एंड सो ऑन। तो इतना डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा एक राउंड में। सो डिस्टेंस फॉर 3.5 राउंड्स, 3.5 राउंड्स, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस होगा 2 इंटू पाई इंटू आर इंटू 3.5। तो अगर मैं 3.5 और 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमें मिल जाएगा क्या, देखिए यहाँ करता हूँ, चलिए हमें मिल जाएगा 7 इंटू पाई इंटू आर। तो ये हमें कुछ इंडिकेट कर रहा है ये 7 कि ये पाई का वैल्यू जो है, पाई का वैल्यू राउंड ऑफ करके हम 22/7 भी ले सकते हैं। तो ये पाई का नियर अबाउट वैल्यू देता है। तो हम वही करेंगे यहाँ पर, ये 7 हमें वो इंडिकेट कर रहा कि हम ये वाला वैल्यू ले। सो 7 इंटू 22/7 इंटू रेडियस देखिए कितना है, 100 मीटर्स। सो 100 मीटर्स, ये 7 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा 2200 मीटर्स। 2200 मीटर ये डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। सो पहला क्वेश्चन का आंसर है 2200 मीटर्स। सेकंड क्वेश्चन, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। सो देखिए ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, यहाँ पर मैग्नीट्यूड ही पूछा गया है। सो डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है ये क्या होता है, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच में जो डिस्टेंस होता है वही, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है यही वाला डिस्टेंस हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। और ये डिस्टेंस तो डायमीटर के बराबर है, यही तो डायमीटर है। अगर आधा चक्कर लगाएगा तो बिल्कुल अपोजिट एंड में पहुंच जाएगा। नहीं है, 3 चक्कर लगा लिया, 1 2 3, इनिशियल पोजीशन तक पहुंच गया, और आधा चक्कर लगाना है। देखिए 3.5 राउंड से लगाएगा, 0.5 जो कि आधे को इंडिकेट कर रहा। सो ये अब ये जो आधा चक्कर लगाएगा तो एग्जैक्टली अपोजिट एंड में रहेगा। तो इन दोनों पॉइंट्स को अगर मिला दे तो यही तो डायमीटर है। तो डायमीटर जो कि इस क्वेश्चन में कहा ही गया है, जो कि 200 मीटर्स का है, सो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी 200 मीटर्स का ही होगा। अब नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब जाते जाते मैं आपको बता दूँ, इस पूरे मोशन चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आई होप कि अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।